पांडवों तथा कौरवों को अस्त्र शस्त्र में निपुण देख द्रोणाचार्य ने पांडवों से गुरु दक्षिणा लेने का निश्चय किया। तब गुरु द्रोण ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा, पांचाल राज द्रुपद को युद्ध में कैद करके मेरे पास ले आओ, यही तुम्हारी सर्वोत्तम गुरु दक्षिणा होगी। तब सभी राजकुमार गुरु द्रोण को दक्षिणा चुकाने के लिए युद्ध के लिए तैयार हो गए। तब दुर्योधन, कर्ण, युयुत्सु, दुशासन, विकर्ण, जलंधर तथा सुलोचन और भी बहुत से राजकुमार कहने लगे, पहले हम युद्ध करेंगे, पहले हम युद्ध करेंगे। तब अर्जुन ने पहले ही अपने भाइयों से अच्छी तरह सलाह करके विप्रवर द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, इनके पराक्रम दिखाने के पश्चात हम लोग युद्ध करेंगे, क्योंकि हमारा विश्वास है ये लोग युद्ध में पांचाल राज को पराजित नहीं कर पाएंगे। यह कहकर अर्जुन संग सभी पांडव नगर से बाहर आधे कोस की दूरी पर ही ठहर गए थे। तब उत्तम रथों पर बैठे हुए सभी धृतराष्ट्र पुत्र अंगराज के साथ नगर में घुसकर वहां के राजपथ पर चलने लगे और वहां के सभी निवासियों को मारते पीटते हुए महाबली राजा द्रुपद की राजधानी को रोधने लगे। उस समय पांचाल राज द्रुपद कौरवों का आक्रमण सुनकर और उनकी विशाल सेना को अपनी ओर आता देखकर बड़ी उतावली में अपने भाइयों के साथ कवच धारण कर रणभूमि में कौरवों से युद्ध करने के लिए आ गया। तब राजा द्रुपद ने कौरवों को देखकर उन पर सब ओर से धावा बोल दिया और बाणों का बड़ा ही भारी जाल बिछाकर कौरवों की सेना को मूर्छित कर दिया। युद्ध में फुर्ती दिखाने वाले राजा द्रुपद रथ में बैठकर अकेले ही ऐसे बाण वर्षा कर रहे थे कि कौरव सेना की उनके आगे एक न चल पा रही थी। द्रुपद के सभी बाण सभी दिशाओं की ओर विचरण कर रहे थे। उस समय दुर्योधन, विकर्ण, सुबाहु, दुशासन बड़े क्रोध में बाणों की वर्षा करने लगे, पर युद्ध में परास्त न होने वाले महान धनुर्धर द्रुपद ने उनके बाणों से घायल होकर तत्काल ही उन सबकी सेनाओं को अत्यंत घायल कर दिया। वह अचेत चक्र की भांति सब ओर घूमकर दुर्योधन, विकर्ण, महाबली कर्ण तथा अनेक राजकुमारों को बाणों से तृप्त करने लगे। उस समय कौरव सेना द्रुपद के लिए न के बराबर प्रतीत हो रही थी। द्रुपद के सभी बाण सभी दिशाओं की ओर विचरण कर रहे थे। तब द्रुपद ने दुशासन को 10, विकर्ण को 20 तथा शकुनी को अत्यंत तीखे 30 बाण मारकर घायल कर दिया। इस प्रकार द्रुपद ने क्रोधपूर्वक शत्रुओं के धनुष, रथ, घोड़े तथा रंग बिरंगे ध्वजों को नष्ट कर दिया। पांचाल राज द्रुपद के बाणों से संपूर्ण कौरव सेना क्षत विक्षत हो चुकी थी। तब संपूर्ण कौरव सेना भयभीत होकर रथ से कूदकर रणभूमि को छोड़कर भाग चली और चिल्लाते हुए नगर के बाहर आने लगी। तब पीड़ित सेना की ध्वनि कान में पड़ते ही पांचों पांडव द्रोण को प्रणाम कर रथ पर चढ़ गए और वहां से चल दिए। तब अर्जुन ने माद्री पुत्र नकुल और सहदेव को अपने रथ का रक्षक बना दिया और भीमसेन गदा हाथ में लिए सेना के आगे आगे चल रहे थे। तब शत्रुओं का सिंहनाद सुन अर्जुन और उनके भाई द्रुपद को बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ने लगे। पांचाल सेना उत्तल तरडों वाले महासागर की भांति गर्जना कर रही थी। महाबाहु भीम सेना के बीच ऐसे घुस रहे थे जैसे मगर समुद्र में प्रवेश करता है। कुंती कुमार भीम युद्ध में कुशल तो थे ही और बाहुबल में भी उनकी समानता करने वाला कोई नहीं था। अर्जुन के भाई भीमसेन हाथियों, घोड़ों एवं रथों को धाराशाली करते जा रहे थे। जैसे ग्वाला वन में डंडे से पशुओं को हंता है, उसी प्रकार भीमसेन रथियों और महारथियों को खदेड़ते हुए उनका पीछा कर रहे थे। वहाँ पांडु नंदन अर्जुन द्रुपद पर 5 समूह की वर्षा करते जा रहे थे। वह युद्ध में घोड़ों, रथियों और हाथियों के झुंडों का संहार करते हुए प्रलयंकारी अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। तब अर्जुन के बाणों से घायल हो पांचाल वीरों ने तुरंत ही नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करके अर्जुन को ढक दिया। वह युद्ध अत्यंत भयानक और देखने में भी बड़ा ही अद्भुत था। शत्रुओं का सिंहनाद सुन इंद्र कुमार अर्जुन ने बाणों का बड़ा जाल बिछाकर पांचालों को आच्छादित कर दिया और उन पर सहसा आक्रमण कर दिया। अर्जुन बड़ी ही सफुर्ती से बाण छोड़ते और निरंतर नए नए
नए बाणों का संधान करते। उनके धनुष पर बाण रखने और छोड़ने में थोड़ा सा भी अंतर दिखाई नहीं पड़ता था। उस युद्ध में न तो दिशाओं का पता चलता, न तो आकाश का और न ही पृथ्वी का। बलवान अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा घोर अंधकार फैला दिया था। उस समय पांडव सेना में भारी सिंहनाद हो रहा था। उधर पांचाल राज द्रुपद ने अपने भाई सत्यजीत को साथ लेकर तीव्र गति में धावा किया, परंतु कुंती पुत्र अर्जुन ने भी बाणों की भारी बौछार करके पांचाल नरेश को ढक दिया। तब अर्जुन द्रुपद को पकड़ने ही जा रहे थे कि उसी क्षण पांचाल की पूरी सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया। तब अर्जुन ने इंद्र की भांति पराक्रम दिखाकर सारी सेना को क्षोभ में डाल दिया। तब अर्जुन ने 10 मरम भेदी बाण चलाकर सत्यजीत पर बलपूर्वक गहरा आघात करके उन्हें घायल कर दिया। फिर पांचाल वीर सत्यजीत ने भी 100 बाण मारकर अर्जुन को घायल कर दिया। तब अर्जुन ने उनके बाणों से आच्छादित होकर बड़े ही वेग से अपने धनुष से बाण छोड़ना आरंभ कर दिया। तब सत्यजीत अर्जुन के पराक्रम को सह न सके और उनके विनाश के लिए उन्होंने बाणों की छड़ी लगा दी। तब अर्जुन ने सत्यजीत के घोड़े, ध्वजा, धनुष एवं सारथी को क्षत विक्षत कर दिया। इस प्रकार बार बार धनुष के छिन्न भिन्न होने पर सत्यजीत समर भूमि से भाग गए। उन्होंने द्रुपद का धनुष काटकर उनकी ध्वजा को भी धरती पर काट गिराया। फिर 5 बाणों से उनके बाणों, घोड़ों और सारथी को घायल कर दिया और तत्पश्चात अर्जुन द्रुपद के रथ पर कूद पड़े और रथ पर चढ़कर उन्होंने द्रुपद को काबू में कर लिया। तब समस्त पांडव सेना बाहुबल दिखाते हुए अर्जुन का सिंहनाद करते हुए वहां से लौटने लगी। अर्जुन को आता देख समस्त राजकुमार एकत्र होकर द्रुपद के नगर का विध्वंस करने लगे। तब अर्जुन ने कहा, भैया भीमसेन, द्रुपद हमारे संबंधी हैं, अतः इनकी सेना का संहार ना करो। ऐसा कहकर अर्जुन ने द्रुपद को द्रोण के हवाले कर दिया। तब द्रोण ने द्रुपद से कहा, तुमने कहा था जो राजा है केवल वह ही राजा का मित्र बन सकता है। फिर भी अपनी मित्रता को ध्यान रखते हुए उन्होंने द्रुपद को गंगा के दक्षिण का भाग देने का निश्चय किया और पुनः उससे मित्रता करने का आग्रह किया। तब द्रुपद द्रोण से बोले, आप जैसे पराक्रमी महात्माओं में ऐसी उदारता का होना आश्चर्य की बात है। और बोला, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और सदा आपके साथ मैत्री रखना चाहता हूँ। तब द्रुपद के ऐसा कहने पर द्रोणाचार्य ने उन्हें छोड़ दिया और आदर सहित उन्हें आधा राज्य लौटा दिया।